कम सोना न सिर्फ आपकी सेहत के लिए खतरनाक होता है, बल्कि दूसरों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। अगर आप एक सर्जन हैं या फिर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है और आप कार या बाइक चला रहे हैं, तो यह आपके साथ साथ समाज के लिए भी खतरनाक हो सकता है। अगर आप कई दिनों से सिर्फ 1 घंटे से भी कम सो रहे हैं, तो आपका फोकस एक शराब पिए हुए व्यक्ति जितना हो जाता है। इसके अलावा अपनी नींद को पूरा करने के लिए आपका शरीर रह रहकर झपकियां लेने लगता है। झपकियां लेते वक्त हम सिर्फ कुछ सेकंड के लिए सोते हैं और यही कुछ सेकंड बहुत खतरनाक हो सकते हैं। अगर आपको गाड़ी चलाते वक्त हल्की सी झपकी आ गई तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। क्या करें अगर आप सो नहीं पा रहे हैं? बहुत बार हम अपने बेड पर लेटे रहते हैं और हमें नींद नहीं आती है। ऐसे में कुछ लोग अपनी नींद न आने की समस्या को लेकर चिंता करने लगते हैं, लेकिन चिंता करने से आपको और नींद नहीं आएगी। इसलिए अगर आप 20 मिनट से ज्यादा समय से अपने बिस्तर पर लेटे हैं और आपको नींद नहीं आ रही है, तो उठ जाइए और कुछ ऐसे काम कीजिए जिससे आपको राहत मिले। इसके बाद जब आपको नींद आने लगे तो आप जाकर सो जाइए। आप बुक्स भी रीड कर सकते हैं। अगर आप हर रोज सुबह 10 बजे खाना खाते हैं, तो आपको उसी समय के लगभग हमेशा भूख लग जाएगी। अगर आप हर रोज रात को 10 बजे सो जाते हैं, तो उसी समय के लगभग आपको हमेशा नींद आने लगेगी। यह कमाल है हमारे इंटरनल क्लॉक का, जो हमें यह बताता है कि हमें कब कौन सा काम करना चाहिए। हमारा इंटरनल क्लॉक समय के साथ हमारे मूड को भी बदल सकता है। साथ ही यह हमारे मेटाबॉलिक रेट्स पर भी असर डाल सकता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो कुछ लोग दिन के एक खास समय पर बहुत पॉजिटिव महसूस करते हैं और वे एनर्जी से भरे रहते हैं, जबकि एक खास समय पर उनका कुछ भी करने का मन नहीं करता। ऐसा इंटरनल क्लॉक की वजह से होता है। समस्या की बात यह है कि हर किसी का इंटरनल क्लॉक एक तरह से काम नहीं करता है। अलग अलग लोगों को अलग अलग समय पर नींद आ सकती है और उन्हें अलग अलग समय पर भूख लग सकती है। अगर हम सोने की बात करें तो लगभग 30% लोग ऐसे हैं जो नाइट ऑल की कैटेगरी में आते हैं। इन लोगों को रात को जल्दी नींद नहीं आती है और वे रात में ही अपना काम अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन हमारा समाज इस तरह के लोगों के हिसाब से नहीं चलता। सारी कंपनियां, स्कूल, कॉलेज और ऑफिस सुबह के समय से चलना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से इन लोगों को सुबह उठकर काम करने में समस्या होती है। इस वजह से उनकी नींद अक्सर पूरी नहीं हो पाती है और उन्हें डायबिटीज, डिप्रेशन और कैंसर जैसी बीमारियां आसानी से हो जाती हैं। अच्छी नींद ना लेने से आपको तरह तरह की खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। जब हम अच्छे से सोते नहीं हैं, तो हमारी नसों में खून का प्रेशर इंक्रीज हो जाती है। इससे हमारी नसें खींच जाती हैं और फैलने लगती हैं। इस वजह से हमें हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और दिल की बीमारियां आसानी से हो जाती हैं। हाई ब्लड प्रेशर से पूरी दुनिया में हर साल लगभग 70 लाख लोगों की मौत होती है। हालांकि हाई ब्लड प्रेशर के पीछे बहुत सी चीजों का हाथ हो सकता है, लेकिन अच्छे से ना सोना उनमें से एक बड़ी वजह है। यह बातें बहुत सी अलग अलग स्टडी में सामने आई हैं। 2011 की एक स्टडी में लगभग 5 लाख लोगों को निगरानी में रखा गया था। यह सारे लोग अलग अलग देशों में रहते थे, अलग अलग उम्र के थे और इसमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी शामिल थे। इसमें यह पाया गया कि अच्छे से ना सोने से दिल की बीमारियों का खतरा 45% तक बढ़ जाता है। जापान में भी लोगों के ऊपर 14 साल तक एक स्टडी की गई। इसमें यह देखा गया कि लंबे समय तक नींद के साथ खेलवाड़ करने से दिल के दौरे का खतरा 5 गुना बढ़ जाता है। जो लोग रात में 6 घंटे या उससे कम सोते हैं, उनमें यह खतरा सबसे ज्यादा होता है। अमेरिका में दिल से संबंधित बीमारियां इतनी ज्यादा हो गई हैं कि वहां का मेडिकल खर्च हर साल इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर लोग रात में अच्छे से सोना शुरू कर देंगे तो यह समस्या कम हो सकती है। अब हम यह देखेंगे कि किस तरह से आप रात में एक अच्छी नींद पा सकते हैं। सबसे पहले आप रात में सोने से पहले शराब या सिगरेट मत पीजिए। शराब की वजह से आप गहरी नींद में नहीं जा पाते हैं।
ज़्यादा शराब पीने से आपको सांस लेने में समस्या हो सकती है। अक्सर लोगों की नींद तब खुलती है जब शराब का असर खत्म होने लगता है। इस वजह से सोकर उठने के बाद वे फ्रेश नहीं महसूस करते हैं और उनका सिर भारी रहता है। इसके बाद आपको सोने से पहले निकोटीन भी नहीं लेना चाहिए। निकोटीन सिगरेट में पाया जाता है, जो कि आपको एक बार के लिए राहत पहुंचा सकता है, लेकिन लंबे समय में यह आपकी नींद के साथ खिलवाड़ करने लगता है और आपको सोने नहीं देता। साथ ही सोने से पहले तेज रोशनी में रहना या फिर मोबाइल लैपटॉप चलाना भी बंद कर दीजिए। इनसे निकलने वाली ब्लू लाइट आपके शरीर में स्लीप हार्मोन को पैदा नहीं होने देती, जिस वजह से आपको नींद ही नहीं आती है। रात को सोने से पहले अगर आप गर्म पानी से नहा लें तो आपको इससे अच्छी नींद आ सकती है। नहा लेने से आप रिलैक्स कर पाते हैं और आपको आसानी से नींद आ जाती है। इसके अलावा आपको दिन में कुछ समय धूप में बिताना चाहिए। इससे आप अपने सोने के पैटर्न को सुधार पाएंगे। जब आप धूप में रहते हैं तो अंधेरा होने के बाद आपके शरीर में स्लीप हार्मोन ज्यादा पैदा होते हैं, जिस वजह से आप अच्छे से सो पाते हैं। साथ ही सोते वक्त अपनी खिड़की खोलकर सोए ताकि सुबह सूरज की रोशनी से आपकी नींद खुले, किसी अलार्म से नहीं। अच्छी नींद पाने के लिए रात में सोने से पहले शराब या सिगरेट का सहारा मत लीजिए और लैपटॉप, मोबाइल या टीवी भी मत देखिए। दिन में कुछ समय धूप में बिताइए और अपने कमरे की खिड़की खोलकर सोइए।